नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। आज हम राजस्थान के जयपुर शहर में हैं और जैसा कि आपको पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए पूरी दुनिया का जो पहला एक्सचेंजर है वो राजस्थान के जयपुर शहर में खोला गया है। और आज हमारे साथ में हैं यूनिकास के सीईओ दिनेश कुकरेजा जी। तो आज हम उनसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी चल रही है इसके ऊपर खुल के हम बात करेंगे और कितना इसमें निवेश करना सुरक्षित है और किन किन जो एजेंसीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी में बाजार में है वो कौन सी हैं जिनमें आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आज हम डिटेल में कुकरेजा जी से बात करेंगे। तो आइए अब हम आपसे सवाल जवाब करते हैं उनसे। महसूस हुई क्योंकि मैं जापान गया था, तो जापान में जब मैं पेमेंट किसी स्टोर में था, मैं तो कुछ परचेज करने के बाद पेमेंट कर रहा था, तो मेरी लाइन में जो आगे लोग खड़े हुए थे वो मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर रहे थे। राइट, तो मुझे लगा वॉलेट वगैरह होएगा, वॉलेट से जैसे सुविधाएं होती हैं। जब मैंने पता किया तो पता चला कि वो बिटकॉइन से पेमेंट कर रहे थे। तो तब मुझे पता चला कि बिटकॉइन क्या चीज़ है, उसको समझना चाहा मैंने। तो फिर पता चला कि क्रिप्टो करेंसी है और कैसे कैसे काम करती है। तो वो मेरे पहली मुलाकात हुई बिटकॉइन के साथ में। उसके बाद जब मैं वापस जयपुर आ गया, जयपुर आके फिर इसके बारे में और स्टडी करना शुरू किया ब्लॉकचेन के बारे में। तो फिर पता चला कि कई सारी कंट्रीज में ऑलरेडी इस चीज़ को लोगों ने बहुत इस पर एक्सप्लोर किया और अच्छा चलना शुरू हो चुका है। प्राइस वहाँ पे उस समय तक जो है वो 25,000 तक पहुँच गया था। और शुरू हुआ था वो ₹1 से भी 60 पैसे शुरू हुआ चीज थी। तो लगा कि हाँ कोई चीज़ तो इस पर स्टडी करनी चाहिए। फिर ये लगा देखा कि चाइना के अंदर में तो ऑलरेडी इस पे काम इतना चल रहा है कि ये अपना करेंसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं चाइना में, जो सेंट्रल बैंक है चाइना का। तो मेरे लिए था कि इंडिया में अभी इतना जानकारी नहीं है और वर्ल्ड में इतना चल रहा है, तो क्यों इंडिया को पीछे क्या रह सकता है, जबकि सारी टेक्नोलॉजी इंडिया से ही है। इंडिया में बहुत कुछ अब तो डेवलप हो चुका है और डिजिटल इंडिया बनाने में हम लोग काम कर रहे हैं सारे। तो वाई नॉट इंडिया में बनाया जाए। तो तब से इस पर काम करना शुरू किया। पर उसके बाद फिर जो आरबीआई का रोक आई तो फिर सारी चीज़ें रुक गई, स्टॉप हो गया। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओके कर दिया तब से इस पर दोबारा शुरू किया काम हमने। तो फिर एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, कुमार गौरव से, जो कि कैशा के थ्रू ऑलरेडी क्रिप्टो बैंकिंग की फैसिलिटीज वो वर्ल्ड में कई जगह पर दे रहे हैं, कई सारी कंट्रीज में दे रहे हैं, चाहे वो यूएस है चाहे वो यूके में, यूके बेस्ड कंपनी है ये। तो उनको मैंने आइडिया शेयर किया बिकॉज मुझे था कि इंडिया में ना जो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज है ये पर्सनल टच से ज्यादा चलती है। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, तो ऑनलाइन पे क्या है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो ट्रांजेक्शन जो है विश्वास कर लेते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। बाकी जगह सब जगह पे ऑनलाइन काम हो रहा है। और अभी तो जैसे ये कोरोना काल के बाद में देखेंगे तो सारी चीजें ऑनलाइन होने लग गई थी। जब ग्रोसरी भी ऑनलाइन है, खाना भी ऑनलाइन है, तो तब आइडिया था क्यों ना इस ऑनलाइन चीज को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। तो तब ये आइडिया जब शेयर किया कुमार के साथ, उसको भी पसंद आ गया और हम लोगों ने मिलकर फिर इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया। तो टेक्नोलॉजी सारी कैशा की है और इसके पीछे पूरा बैकअप कैशा का है। और हमारा चूंकि हम लोग ऑलरेडी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हमें ये पता है कि कैसे अपने मेंबर्स के बीच में फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया जाता है। तो उन्हीं मेंबर्स के लिए हम ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आ गए, जिसमें कि अब ये क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी हम लोग क्रिप्टो में लोन दे पाएंगे। हम लोग क्योंकि कैशा के बीच में पावर मिल गई हमें, तो उससे हम क्रिप्टो में लोन कर पा रहे हैं। क्रिप्टो के सेविंग अकाउंट हमने डिजाइन कर दिए जिसमें कि क्रिप्टो पे इंटरेस्ट मिल पाए और फिर क्रिप्टो की अवेयरनेस हो। हमारा मेन मकसद है कि ये चीज हम जब सोसाइटी, सहकारिता एक ऐसी चीज है जो आम आदमी को आम आदमी से जोड़ती है। तो सहकारिता ने पहले बहुत बड़े योगदान दिए हैं, तो क्रिप्टो क्रांति के अंदर भी सहकारिता का योगदान हो। हम सब लोगों से मिले, एक दूसरे को बात करें, समझाएं, बताएं कैसे क्रिप्टो है और आने वाला युग कैसे क्रिप्टो से परिवर्तित हो रहा है। सर 2021 में जैसे आपकी क्या प्लानिंग्स है पूरे इंडिया में, आप इसको किस तरह से बैंक्स लेके आ रहे हैं, मतलब जो आपका एक्सचेंजर है जो क्रिप्टो करेंसी है उसको? फिलहाल में हमारे जो 14 ब्रांचेस का है जो कि हमारा इसी फरवरी एंड तक में हो जाएगा। और इसके बाद में 100 का प्लानिंग लेके चल रहे हैं हम लोग, जिसमें कि जहां पे भी हमारी ब्रांचेस ऑलरेडी थी या ऑलरेडी हैं अभी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएंगी। जैसे हमारी करीब 43 ब्रांचेस हैं दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में, तो वो कन्वर्ट होती चली जाएंगी और उसके बाद आगे की और प्लानिंग चलती रहेगी। तभी पहला टारगेट हमारा 43 पे है और फिर अल्टीमेटली 100 ब्रांच के पे लेकर जाना। और सर जैसे अभी आप क्या है कि टॉप 5 करेंसीज में काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड की टॉप 5 हैं, तो क्या इस तरह की, मैंने लास्ट 3 डेज में जो स्टडी करी मैंने देखा कि कुछ और करेंसीज भी हैं जो जिस तरह से बिटकॉइन, इथेरियम और जो सर ने बताई रिपल वगैरह और कैसा का खुद का है ब्रांड, तो ये इनके अलावा भी बहुत सारी करेंसीज हैं जो ग्रोथ कर रही हैं वर्ल्ड वाइड। तो क्या उन सारी करेंसीज को भी इस प्लेटफॉर्म पे आप लेके आएंगे या ऐसी कोई प्लानिंग है आपके पास? जो भी करेंसी
अच्छी है, जिसमें लगता है कि हाँ दम है, जिसके बैकग्राउंड में कंपनी जो करने वाली है उसमें दम होना चाहिए, उनका क्या विजन है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे उस पर काम करेंगे, तो उस पर पूरे स्क्रूटनी के बाद में पूरा जो इसकी हमारी जो एक एडवाइजरी बोर्ड है वो सेंक्शन करेगा, तो हम उसको भी लाएंगे। एक सर मोर देन एक करेंसी है जो अभी रिसेंटली मुझे सैटरडे को एक और जब मैं ऑनलाइन जब गो थ्रू कर रहा था तो मैंने एक करेंसी है जो जिसको यहाँ जयपुर के भी कुछ लोगों ने उसको परचेज किया हुआ, एलपीएन टोकन करके, एलपीएन लग्जरियस नेटवर्क करके ग्रुप है यूएई में, वो आई थिंक यूएस में रजिस्टर्ड है और यूएई में उसका आई थिंक ऑफिस वगैरह हो रहा है, और इंडिया में उसके बहुत सारे लोग, जब मैंने क्योंकि जब मैं आप लोगों के बारे में जब जान रहा था लोगों से, तो उसी दौरान मैंने उनको भी जाना कि आखिर क्या है, कैसे ये मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो देखा कि उनका, क्योंकि यहाँ जयपुर में जिन लोगों ने खरीद रखा है वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं सेक्रेटरीट में, और तब उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर बताया मुझे, तब मैंने उनको आपके ऑफिस का एड्रेस दिया, मैंने कहा कि आप यहाँ जाके कंफर्म कर सकते हैं कि भाई इसको यहाँ कैश हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह की जो करेंसीज हैं आप उनको कैसे इसमें लेके आएंगे? क्या है कि क्रिप्टो जब भारत में आई है तो क्रिप्टो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आना शुरू हुई है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लोगों ने पता नहीं कितने हजारों कॉइन बना के और उसके थ्रू मार्केटिंग करी है लोगों ने, राइट। अब उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या उसकी ताकत है, क्या उसके एक्शन है, ये जाने बिना लोगों ने इसमें काफी सारी जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं उसके बारे में अभी कोई ऐसी बात नहीं कर पाऊंगा। हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहली चीज है कोई भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो है वो coinmarketcap.com पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि coinmarketcap.com पे कोई करेंसी अगर रजिस्टर्ड होती है तो उसके पीछे बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही वो रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि coinmarketcap.com पे कितने नंबर पर है वो, राइट। तो वो अगर वो नीचे है तो उसकी भी कम वैल्यू हो जाती है, जितना पीछे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर नीचे है तब भी कोई बात नहीं, नीचे होने के बाद भी उसके क्या एक्शन है, वो एग्जैक्टली उसके पीछे करना क्या वाली है, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है उस टोकन का, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी करेंसी के बारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी तो क्या बिटकॉइन जो हम कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल द करेंसीज है, राइट। अभी तो 70% से प्लस उसका जो मार्केट शेयर हो चुका है, जबकि अभी कॉइन मार्केट कैप पे अराउंड 8,000 से ज्यादा करेंसीज लिस्टेड हो चुकी हैं। इसमें सर वर्ल्ड वाइड कोई एक्सचेंज या कोई एक्सचेंजर भी यूनिकासा कोई लेके आने की प्लानिंग है 2021 में? आपको हम लोग तो सबके साथ मिलके चल रहे हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कैसा, जिसमें कि हम बाकी के एक्सचेंजेस को भी पार्टनरशिप साथ में करके बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज जो है वो इंडिया में पहुंचानी है, और ऑफलाइन ब्रांच खोल के घर घर तक लोगों तक पहुंचना है, क्रिप्टो की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और जो कहते हैं कि ब्लॉकचेन के बिना, क्रिप्टो करेंसी को जाने बिना डिजिटल इंडिया का सपना साकार नहीं हो सकता। एक सर लास्ट मेरा सवाल आपसे कि अभी का जो दौर चल रहा है, क्योंकि आप भी यहीं के रहने वाले हैं, लोगों में जब से लॉकडाउन जब आया और लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में लोगों में जो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो बदला है, एक तो उसको मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। देन 349% की जो ग्रोथ है वो क्रिप्टो करेंसी में आई है, ये सब जानते हैं। अच्छा, बिटकॉइन में आई, तो ये लोगों में जो निवेश करने का एक विश्वसनीय जो था, जो विश्वास है, क्या उसमें हम कितने खरे उतर पाएंगे? कि यूनिकासा जो है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड का ये पहली है आप लोगों का ब्रांच, तो ये कैसे लोगों में एक फेथ करने का, लोग आपके ऊपर विश्वास करें, तो इसको लेके आप मार्केट में कैसे जाने वाले हैं? देखिए, हमारा जो भी हम कर रहे हैं एक्चुअली, हमारे पास बिटकॉइन का विश्वास ऑलरेडी वो स्टेब्लिश कर चुका है पिछले इतने सालों में, तो लोगों पे बिटकॉइन को लोगों का पता है। हम एक चीज जरूर बताएंगे लोगों को जो खास ध्यान रखने की है, बिटकॉइन हाल्विंग के साथ जुड़ा हुआ है। हाल्विंग हर 4 साल में होती है, तो कोई भी अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ना करें कि अगले कल मान लो रेट इसका कम हो जाता है तो घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म सोच के चलें कि कम से कम 4 साल तक के लिए मुझे इसको होल्ड करना है। तो अभी तक के सारे रिकॉर्ड इसकी ही बताते हैं कि 4 साल अगर होल्ड करता है कोई भी व्यक्ति तो एक अच्छे प्रॉफिट के साथ निकलता है। और ये अवेयरनेस ना होने की वजह से कई लोग डर जाते हैं, भी आज तो मैंने ले लिया, कल गिर गया, थारे बाप रे ये क्या हो गया, तो ऐसा ना करें। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और जब हम 1-to-1 बैठ के बात करते हैं तो हमारा काम एक ही चीज है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, फिर उसके पर्सन की चॉइस है, वो कहाँ लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है, वो ओपन चूज। सर, एक आम जनता के लिए एक मैसेज क्या आप देना चाहेंगे कि इस तरह की जो डिजिटल जो करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, तो इसमें
किस तरह से वो इन्वेस्ट करे और क्या मतलब जब वो ले रहा है तो किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखे ताकि वो कोई मिस हैपनिंग उसके साथ ना हो सके। सो मेरी तरफ से तो जो मैं बताता हूँ ये है कि हमेशा एक पोर्टफोलियो बना के चलें। ये नहीं कि एक ही करेंसी, एक ही बिटकॉइन में, कमोडिटी में, जैसे आजकल कमोडिटी का नाम ले रहे हैं इसको, तो बिटकॉइन में सारा बिटकॉइन ना खरीदें, मिक्स कर लें। टॉप जो करेंसीज हैं 10 करेंसीज में से चूज कर सकते हैं, उसमें से देख लें कि कहाँ कितना पोर्टफोलियो बनाना है, कोई किस प्राइस की, कोई किसी प्राइस की है। मिक्स में चलेंगे तो ज़्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा ये प्रॉफिट में ही देकर गई है अभी तक इसका रिकॉर्ड रहा है। तो देख के परख के तभी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें।